अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट तो ये है, सेकंड पॉइंट है माइनस अंडर रूट। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट से एक लाइन है, उस लाइन का डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट से भी उसी लाइन का डिस्टेंस, उन दोनों डिस्टेंस x अपॉन a into cos थीटा प्लस y अपॉन b, y अपॉन b into sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करिए, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन a into x प्लस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है d1 की, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब निकाली डिस्टेंस निकाला, उसको d1 बोल दिया। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, इससे इस लाइन का, इससे इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस हमेशा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो वो निकालेंगे, उसको बोल देंगे d2। तो आप ये देखिएगा, सिमिलरली distance between minus under root a square minus b square comma 0 minus under root a square minus b square comma 0 and the given line will be, अब देखिएगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस के लिए मैं इधर मिटाकर इस तरफ a x1 प्लस b y1, और b कितना है, b की वैल्यू भी फिक्स है, sin थीटा अपॉन स्मॉल b। ठीक है, तो प्लस sin थीटा अपॉन स्मॉल b इंटू 0, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c, c कितना है -1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर वही चीज है, cos थीटा अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा अपॉन b के इक्वल होना चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिएगा मैं नीचे का मिटा रहा हूं, और d1 और d2 का मल्टीप्लिकेशन वो देखना है हमको। मॉडुलस माइनस cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a और -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर, d1 में आ गया अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेम टर्म, d2 का डिनोमिनेटर भी यही है, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो अंडर रूट की सेम टर्म है cos थीटा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -1। ठीक, और ये भी मॉडुलस के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि जैसे हम इसकी बात करते हैं, मॉड की बात करते हैं, तो इसमें आप देखिएगा मॉडुलस cos थीटा इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a -1, ये हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, फिर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, मैंने -1 ले लिया कॉमन, तो मॉडुलस के अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है, cos थीटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर है, तो बस एक बार लिख देंगे हम, ये वाली टर्म आ जाएगी बस, cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, बस ये टर्म आ गई, क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो स्क्वायर रूट हट गया। आगे का बेटा मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी स्टेप ना समझ में आए प्लीज दोबारा पूछ लेना,
मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी हैं, तो बीच बीच में हो सकता है। हाँ जी बताइए। सर अप्लाइड मैथ की उस दिन के बाद से नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, कब होगी? कल होगी कल। ओके सर। हाँ बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अनुवाद क्लियर है? अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि यहाँ पर मेरे पास मॉडुलस में ये वाली टर्म, यहाँ मॉडुलस में -1 आया, तो -1 जब मॉडुलस में आया तो वो मॉड के बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। और जब मॉडुलस वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है ना, तो फिर या तो आप उनको दोनों को देखो, ऐसा होता है कि मॉडुलस के अंदर जब हमारे पास कोई भी प्रॉपर नंबर नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास कोई प्रॉपर नंबर नहीं है, यहाँ पर -1 है और +1 है, ये तो +1 बन जाएगा, तो इसका मतलब इस -1 की कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। ये मॉडुलस का काम है, ये नेगेटिव को खत्म कर देना, तो वो -1 खत्म हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है मॉडुलस के अंदर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, करूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस वैसे भी पॉजिटिव आता है और वैसे भी मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो मॉडुलस को हटा देंगे, सीधा सीधा मॉडुलस हटा देंगे, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। आप कहेंगे कि सर आपने पहले भी हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, यहाँ पर मॉडुलस का रिजल्ट आपने प्लस और माइनस दोनों लेकर चले हो। बिल्कुल मानते हैं, वो हमने कराए थे, लेकिन उन क्वेश्चंस में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं था, वहां पर डिस्टेंस वाली बात नहीं थी। जैसे एंगल निकाल रहे थे, एंगल वाली बात थी। और यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, जब भी मेरे पास मॉडुलस वाली दो टर्म्स होगी और उसके अंदर अननोन वैल्यूज होगी, नहीं था कुछ, मॉडुलस के बाहर आकर वो ऑटोमेटिकली +7 हो जाएगा, तो उसमें मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर मॉडुलस के अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, जो अल्फाबेटिकल कांस्टेंट्स जो होते हैं ना, जैसे ये हो गया ए और बी, तो इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं, मतलब द कांस्टेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो इसलिए मैं इसको मॉडुलस को और इस मॉडुलस को हटा दूंगा सीधा सीधा और मल्टीप्लाई करके, तो ये -1 खत्म हो जाएगा, बिकॉज -1 मॉड के बाहर आकर +1 हो जाएगा। तो आप देखिएगा, मेरे पास बचा cos थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए -1, cos थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए +1। तो एक तरह से क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं सीधा लगाता हूँ इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा this term cos theta into this term cos theta into under root a square minus b square upon a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया -1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये करने के बाद में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, इसको हमें छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये है cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर ये हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया बेटा cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अपॉन में a है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर -1 अपॉन अपॉन में ये वाला टर्म। अच्छा, अगर हम इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो देखिएगा क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हो गया पूरा, इसको सॉल्व करा, और न्यूमरेटर ये हो गया। अब जरा न्यूमरेटर को एक्सपेंड करो, यहां भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एलसीएम लिया तो यहाँ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में क्या आएगा ए स्क्वायर, और अपॉन पूरे के अपॉन में ये वाला टर्म बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान देना सभी बच्चे, कभी देखिएगा इसमें मैं क्या करूंगा कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये क्या है बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर। तो जब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई टर्म होती है तो हम उसको काट सकते हैं, वो आपस में कट जाता है। तो आप देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, मिनट, ये हमारे पास आया था ना माइनस था दिस टू दिस। बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब मैं इस मॉड को और इस मॉड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो इस मॉड को एज अ होल, इस मॉड को एज अ होल जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मुझे पूरे टर्म को बाहर निकालना है। तो ये जो मैंने आपको -1 वाली चीज बताई थी, ये -1 मेरे काम आएगा, इसको मैं निकाल नहीं सकता अलग से बाहर। क्यों? क्योंकि मैं इस मॉड को और इस मॉड को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर वाला जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मैंने -1 को बाहर निकाला और वो पॉजिटिव हो गया, वो चीज ध्यान नहीं, वो चीज ध्यान नहीं रखना, वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैं एक बार में एक ही लॉजिक लगाऊंगा। तो वो लॉजिक हमारा ये है कि जैसे देखिएगा हमने ये बताया था कि अगर, ठीक है, ये कैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इधर तो एक कांस्टेंट है लेकिन इधर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इधर एक कांस्टेंट है लेकिन इधर एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट नंबर है प्रॉपर। तो जब हम इसको निकालते थे तो ए स्क्वायर को भी हम बोलते थे कि ये प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, और या फिर माइनस ए इज इक्वल टू +2 या फिर माइनस ए इज इक्वल टू -2। तो कुल मिलाकर हम ये देखते थे कि ए की वैल्यू +2 और -2 कुछ भी आ सकती है। तो हम क्या करें बेटा, ये -1 ना ये साथ साथ चलता रहेगा, ये ऐसा चलेगा। ऊपर देख लीजिए न्यूमरेटर में आप कि यहाँ पर एक -1 आएगा, इसी तरह से -1, इसी तरह से यहाँ पर भी एक -1। बताइए जी अभी क्लियर है इतना कि जब हम ये मॉड वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मॉडुलस को हटा दीजिए सीधा सीधा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बताइए क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक। अभी अब मैं इसमें नेक्स्ट क्या करूंगा वो देखिएगा। नेक्स्ट हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा। अब जैसे ये -1 है, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये मेरे पास हो जाएगा -1 इंटू माइनस, तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर, -1 इंटू माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे कि मुझे अब क्या करना है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें एक चीज और ये था कि भाई ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो सबसे नीचे वाला टर्म क्या बचा था, बी स्क्वायर, तो ये जो बी स्क्वायर है ये यहाँ इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी स्क्वायर आ गया। बीच वाले दोनों टर्म्स ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया क्वेश्चन नंबर 10, फिर मैं ये कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा
If three lines whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent. कंकरेंट का मतलब ये होता है बेटा जो तीनों के तीनों किसी एक पॉइंट पर मीट करते हैं उनको बोलते हैं कंकरेंट, के तीनों के तीनों एक पॉइंट पर कहीं मीट करते हैं, ठीक। देन शो दैट m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1 minus c2 is equal to 0, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से करेंगे इसको, बस 1 मिनट वेट कर लीजिए, 1 मिनट में बता रहा हूँ, मैं जरा पानी पीकर आ रहा था, बस 1 मिनट वेट करिए। Hypotenuse, the hypotenuse of a right angled triangle has its ends at the points 1, 3 and -4, 1. Find an equation of the legs, यानी कि perpendicular sides of the triangle, ठीक है। तो ट्राइंगल के find the equation of the legs मतलब perpendicular sides जो हैं उनकी वो इक्वेशन पूछ रहे हैं कि उसकी आप इक्वेशन बताइए, ठीक है। देखिएगा equation of the legs, hypotenuse of a right angle triangle has its ends at the points 1, 3 and -4, 1, ठीक। तो जब कुछ ऐसा दे रखा हो ना कि मुझे राइट ट्रायंगल बनाना है और -4, 1 एक एंड पॉइंट दे रखा है और 1, 3 एक दूसरा एंड पॉइंट दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ग्राफ पर ही बनाना है, आप पेपर पर बनाइए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल बनेगा, मान लिया हमने, ठीक है। उस राइट ट्राइंगल का जो साइड्स हैं परपेंडिकुलर साइड्स जो मतलब एक हो गया बेस, एक हो गया परपेंडिकुलर, कि उनकी इक्वेशन किस तरह से बनाई जा सकती है उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो जरा बनाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 17 में। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये तो हो गया y एक्सिस, y डैश, और ये हो गया x एक्सिस x एंड x डैश, और ये ओरिजिन O 1, 2, 3, 4, 5, नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइड में 1, 2, 3, 4, फिर नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, -4। तो उन्होंने बोला the hypotenuse of a right angled triangle has its ends at the points 1, 3। तो एक पॉइंट आप प्लॉट करिए इसमें 1, 3, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, वो आपको प्लॉट करना है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, एक पॉइंट तो ये हो गया 1, 3, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो इन्होंने दिया है -4, 1, तो -4 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, तो -4, 1, इन दोनों एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये तो हो गया 1, 3 और ये वाला हो गया -4, 1। अब देखिएगा जब हमारे पास इतना आ गया है तो अब इन्होंने जो राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट ट्राइंगल ये उसका हाइपोटेन्यूज है, तो राइट ट्राइंगल हमारा किस तरीके से बन सकता है ये देखना है इंपॉर्टेंट। देखो राइट ट्राइंगल बनाने के लिए जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी बात हम करेंगे, तो आप ये देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई इस तरीके की साइड है, आपको थोड़ी सी ऐसी ही साइड दिखाई दे रही है, तो इस तरह की साइड में मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाएगा, ये वाली जो साइड है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर यहाँ मिलेंगे, ये एक लेंथ हो गई और एक ये लेंथ हो गई जिसको इन्होंने लेंथ्स बोल दिया है। हाइपोटेन्यूज के अलावा जो बाकी की दोनों लेंथ्स हैं उनको इन्होंने लेग्स बोल दिया है कि मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। एक तो ये एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका फिर हम सेम कहेंगे कि चलिए ये एक हाइपोटेन्यूज जैसे यहाँ पर था, इस हाइपोटेन्यूज की हेल्प से मैंने ये बना लिया दूसरा। फिर से आप देखिएगा फिर से मुझे ऐसा ही हाइपोटेन्यूज दे रखा है, मान लीजिए इस तरीके से है ये हाइपोटेन्यूज, तो अभी मैंने क्या करा था इधर नीचे की तरफ और इधर राइट की तरफ ये बनाया था। अब क्या करिए
अब यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से लेफ्ट की तरफ ऐसे बना लो, ठीक है। तो हमारी लेंथ ये भी हो सकती है। बताइए मेरे को, सभी बच्चों को इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं इसमें कि सीधा सीधा हमारे पास ये एक तो राइट ट्रायंगल इस तरह से बन सकता है, एक इस तरीके से बन सकता है। कोई और ऑप्शन हो तो बताओ, कोई और ऑप्शन हो। मैंने ये दो एंड पॉइंट्स लिए, एक तो ये वाला एंड पॉइंट और एक ये वाला एंड पॉइंट। जैसे मान लो एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये। हम एक से पहले मैंने क्या करा, मैंने इस एंड पॉइंट से राइट में एक लाइन ड्रॉ करी और इस एंड पॉइंट से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी, तो राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ से राइट करा था और यहाँ से डाउनवर्ड्स करा था। अब क्या करें, यहाँ से अपवर्ड्स और यहाँ से लेफ्टवर्ड्स। चलिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो आप बताइए कि मैं यहाँ से ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँ और यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो परपेंडिकुलर तो नहीं बन पाएगा, वो राइट ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा। तो राइट ट्रायंगल बनाने के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, है ना। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। ये दो मेथड्स हो गए। और आप जो ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है ना बेटा, इसको आप बोल दीजिए a -4,1 वाले पॉइंट को, 1,3 वाले को बोल दीजिए b। इस पॉइंट को यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, इसको बोलिए c, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, इसको बोलिए d, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। ये अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हम ये कहेंगे Yes, कि, हाँ जी, हम ये कहेंगे if AB is the hypotenuse then there are two possibilities in which right triangles can be formed. एक BCA और दूसरा BDA। बोलिए, समझ गए? yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब दिखाते हैं इसमें। As per the question, if AB is the as per the question and triangle BDA AC है x एक्सिस के पैरेलल, तो y इज इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन आएगी। और वो समथिंग क्या होगा कि ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो x एक्सिस से कितनी दूरी पर, बताइए जी, क्लियर है? x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, क्लियर सभी को? Yes, sir. हर्षित बताइए, क्लियर है? दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ओके, चलिए जी। हाँ, ये हो गया BCA। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDA, अगर मैं BDA की बात करूं तो ट्रायंगल BDA में ये BD की इक्वेशन क्या हो जाएगी? हम देख रहे हैं कि BD क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस के पैरेलल जो होता है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि y इज इक्वल टू k। और वो जो k क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस, कि उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ BD कितनी हो गई, y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ BD ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली ये तो इक्वेशन ऑफ BD हो गई। अब इक्वेशन ऑफ DA,
इक्वेशन ऑफ डी ए, डी ए इक्वेशन जो है ये हो जाएगी हमारा -1 -2 -3 -4। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है और कितनी दूरी पर है -4, तो y एक्सिस के पैरेलल होता है x इज इक्वल टू समथिंग, तो x इज इक्वल टू हाउ मच -4, x इज इक्वल टू -4। बताइए ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा बता दीजिए मिसलेनियस का, अच्छा मिसलेनियस का होमवर्क किसी भी बच्चे ने करके नहीं भेजा भाई? मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13 में है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, हो गया x एक्सिस x और इधर x डैश, y और इधर y डैश। हमने ये वाली इक्वेशन ली थी ऐसे, इसको हमने बोल दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। और इसमें इस लाइन का, ये जो इक्वेशन में लिया, इस लाइन का स्लोप था m और इसका y इंटरसेप्ट, मतलब यहां से लेकर यहां तक वाला जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस वाज c, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो एक लाइन हो गई। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन। तो आगे देखिएगा कि कोई एक लाइन है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये इसको बोल दीजिए बेटा a और b, इस लाइन को a भी बोल दो और इसको बोल दो आप PQ, AB और PQ, ठीक है। तो अब हम कहेंगे ये वाली जो लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0, और ये लाइन और AB लाइन, ये दोनों बीच में एंगल बना रही है थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो हम ये कहेंगे कि गिवन लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। सीधा समझ में आता है कि x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वही स्लोप होता है, ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट होता है। इसकी खैर जरूरत नहीं है, बस ये देखिए। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन m1 इज इक्वल टू m, इसका स्लोप तो m हो गया। let the slope of second line, let the slope of second line, यानी कि रिक्वायर्ड लाइन, और रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है? ये वाली PQ, जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन बोल देते हैं उसको। तो PQ P M2, इसके स्लोप को मैंने बोल दिया M2, इसका M1 है स्लोप और इसका M2 है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 मॉड, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। और क्या बताया था मैंने कि अगर मॉडुलस के अंदर अननोन वाली टर्म्स हैं, अगर मॉडुलस के अंदर अननोन वाली टर्म्स हैं, तो मॉडुलस के रिजल्ट के बाहर मॉडुलस हटाने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? प्लस माइनस, वो वैल्यू लगा देता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि मेरे पास इस तरह से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 की वैल्यू क्या है m, और m2 को मैंने m2 ही लिया है, मतलब सेकंड लाइन का स्लोप m1 माइनस m। ये फॉर्मूला होता है जब दो लाइंस के बीच का एंगल दे रखा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हम लेकर चलते हैं। तो m1 की वैल्यू है m और m2 तो m2 ही है, तो m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब जैसे ये प्लस माइनस है, ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक। मैं इस तरफ कर रहा हूँ उसको बिठाकर, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस tan थीटा। m2 की वैल्यू क्या आएगी? ये स्लोप आ गया,
स्लोप किसका, m2 किसका स्लोप है, pq का, एंड pq इज पासिंग थ्रू 0,0, pq जो है वो 0,0 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ pq क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, यानी कि m2 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। भाई यही तो होती है इक्वेशन, जब हमारे पास स्लोप दे रखा होता है और एक पॉइंट दे रखा होता है, अब पॉइंट क्या है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो x1 और y1 दोनों 0 0 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m2 कितना है, ये प्लस माइनस m माइनस tan थीटा अपॉन m tan थीटा प्लस माइनस 1, x माइनस x1 क्या है, x माइनस 0, ठीक है, तो ये x माइनस y माइनस 0 तो y हो गया, x माइनस 0 x हो गया, इस x को इधर ले आओ, ये क्या हो गया, y अपॉन x इज इक्वल टू, अब जो चीज प्रूव करनी है उस चीज में इन्होंने बोला है ना, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो जो चीज प्रूव करनी है उस चीज में मुझे tan थीटा पहले चाहिए और m बाद में चाहिए, tan थीटा पहले और m बाद में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से प्लस माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी प्लस माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि प्लस माइनस कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि आपने ये प्लस माइनस करोगे तो ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा m, ठीक, और मैं tan थीटा पहले लिखना चाहता हूँ, पॉजिटिव नहीं, m पहले चाहिए, ठीक है, पहले चाहिए और यहाँ पर नीचे 1 चाहिए पहले, और वो भी पॉजिटिव का, तो प्लस माइनस हम निकाल देंगे, ठीक है, आप ऊपर नीचे प्लस माइनस निकालो, ये प्लस माइनस निकाला, ये हो गया मेरे पास m प्लस माइनस में प्लस माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब डिवाइड करा हमने tan थीटा, सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी प्लस माइनस बाहर दे दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस m tan थीटा, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यही इक्वेशन थी जो मुझे चाहिए थी, बताइए जी, क्लियर है सभी को, यस सर। बताइए सभी को क्लियर है, प्लस माइनस क्या है कि एक तरह से साइंस है, तो ये जो साइन है ये साइन में कॉमन ले सकता हूँ, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताइए, और सर क्लियर है। ठीक है, बाकी बाकी आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, और मिसलेनियस है मैं जानता हूँ, मैं भी टाइम ले रहा हूँ इसमें, और टाइम इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसमें टाइम थोड़ा सा दें, तो टाइम आप लोग दें, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम फिनिश होते ही या बीच में टाइम मिले तो इसको कंप्लीट करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइंस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली यही एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट करिए, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं नेक्स्ट क्लास में कॉनिक सेक्शन से स्टार्ट कर दूंगा, कोई और चैप्टर स्टार्ट करना चाहें तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना या ग्रुप पर डाल देना, अगर किसी भी बच्चे का कोई सजेशन हो कि सर कॉनिक सेक्शन नहीं, मेरे को कोई पहले और चैप्टर स्टार्ट करना है तो वो बता दीजिए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से करते हैं, और बाकी आप लोग जो है इसकी मिसलीनियस कंप्लीट करिए, और जो भी डाउट्स हो मेरे को भेजो, और जब कंप्लीट कर लेंगे तो प्लीज मेरे को होमवर्क की फोटो जरूर भेजिएगा, ठीक है, चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।